नमस्कार स्टूडेंट्स, जनरल एनाटॉमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो स्किन के ऊपर था। आप डिसेक्शन हॉल में जैसे ही आप स्किन को कट करेंगे नाइफ से और उसको साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे या ले जाएंगे उसको अलग से, तो स्किन के तुरंत नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हमने पहले देख चुके हैं कि उसे सुपरफिशियल फेसिया बोलते हैं। इस स्टेज पर मैं आपको ये सब बता दूं कि फेसिया का क्या मतलब होता है। सुपरफिशियल तो आप जानते हैं ऊपर की तरफ, और फेसिया का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, क्योंकि बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से ये हमारा सुपरफिशियल फेसिया बना हुआ होता है, और चूंकि यह स्किन के नीचे होता है इसे हम सबकुटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। तो दूसरा नाम है सुपरफिशियल फेसिया का, सबकुटेनियस। इस बहुत ही छोटे से वीडियो के अंदर मैं सुपरफिशियल फेसिया के बारे में बताऊंगा। नाउ सुपरफिशियल फेसिया के नीचे एक डीप फेसिया होता है, तो हम कह सकते हैं कि सुपरफिशियल फेसिया स्किन और डीप फेसिया के बीच में होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, सुपरफिशियल फेसिया कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, उसी तरह डीप फेसिया भी कनेक्टिव टिश्यू का बनाया हुआ होता है। पर सुपरफिशियल फेसिया में जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हैं लूज एरोलर टिश्यू और फैट भरी, हमारी स्किन के नीचे फैट है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा फैट होती है स्किन के नीचे, और वो स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेसिया में डिपॉजिट होती है। ओके, नाउ दिस सुपरफिशियल फेसिया जो है ये पूरी स्किन के पूरे नीचे एक लेयर सा बना लेता है बॉडी के अंदर। ओके, और अगर आप उससे भी डीप चले जाएं तो आप देखेंगे कि मसल, बोन्स, दे आर आल्सो सेपरेटेड बाय स्किन बाय सुपरफिशियल फेसिया एंड डीप फेसिया। तो यहाँ देखा कि ये जो डीप फेसिया और सुपरफिशियल फेसिया है वो मसल्स एंड डीप फेसिया है। नाउ सुपरफिशियल फेसिया मैंने जैसा कि बताया, इट इज मेड अप ऑफ द लूज एरियुलर और द कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। वहीं पर डीप फेसिया जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है उससे बना हुआ होता है। हालांकि दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं पर उनके प्रकार में अंतर होता है। कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है और वो एक इनइलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, और ये इनइलास्टिक मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्सपांड नहीं हो पाती, वो खिंचा नहीं सकती। जैसा कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, डीप फेसिया उसमें पतली मेम्ब्रेन की तरह है, जैसे कि हमारा पेपर है। हमारे पेपर को हम उसको खींच नहीं सकते, वो फट जाएगा पर खिंचाएगा नहीं। आशा है कि अब आप सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया के बारे में जान चुके होंगे। अब हम अपना कंसंट्रेशन सिर्फ सुपरफिशियल फेसिया पर ही रखेंगे। सुपरफिशियल फेसिया जैसा कि मैंने बताया उसको हम सबकुटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। सबकुटेनियस का मतलब होता है स्किन के नीचे। ओके, और ये स्किन और डीप फेसिया के बीच में होता है, और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसमें फैट जमा हुई होती है, और मोटे लोगों में फैट ज़्यादा होती है। तो ये एक स्टोर हाउस हो गया सुपरफिशियल फेसिया, फैट को स्टोर करने का। अब इस सुपरफिशियल फेसिया जो कि स्किन के नीचे है उसके अंदर कई तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, जैसे कि कुटेनियस ब्लड वेसल, मीन्स आर्टरी और वेन, नर्व्स, उनको हम कुटेनियस नर्व्स बोलेंगे, लिम्फेटिक्स जो कि लिम्फ ले जाती हैं लिम्फ नोड के अंदर, और कुछ कहीं कहीं हम उसमें लिम्फ नोड भी सुपरफिशियल फेसिया में मिल जाते हैं। अब हम इन सारे स्ट्रक्चर को, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, ये लिम्फेटिक्स वगैरह को हम सबकुटेनियस क्यों बोलते हैं? ओके, या कुटेनियस, बट क्योंकि ये जो वेसल्स हैं और नर्व हैं ये डीप से आ रही हैं, डीप फेसिया के भी डीप में से आ रही हैं ब्रांच होकर के, और वो डीप सुपरफिशियल फेसिया के फाइब्रोफैटी टिश्यू में से होती हुई स्किन को सप्लाई करने के लिए जा रही, क्योंकि स्किन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्लड वेसल जा
करके उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगी हमारी स्किन को। उसी तरह नर्व, हमारी स्किन में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि सेंस ले जाती हैं। पेन, टच और टेम्परेचर हमें कहाँ से फील होते हैं, वो हमारी स्किन से ही। इसलिए इन नर्व्स और ब्लड वेसल्स को, जो कि सुपरफिशियल फेसिया में होते हैं, हम कुटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब कुछ कुछ जगह बॉडी के हैं, जैसे कि पेक्टोरल रीजन, उसके अंदर आपको सुपरफिशियल फेसिया एक अलग तरीके से फीमेल में मिलेगा। इसके अंदर मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट होती है, उसके अंदर सुपरफिशियल फेसिया ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। और कुछ जगह पहले सुपरफिशियल फेसिया के अंदर मसल्स भी मिल सकती हैं। ओके, एक जगह मैंने बताया स्पेशल काइंड की ग्लैंड, जिसको हम मेमरी ग्लैंड, जो कि मिल्क पैदा करती हैं बच्चे को फीड करने के लिए। और कुछ जगह इस मसल्स भी मिलती हैं स्किन के तुरंत नीचे, उनको हम सबकुटेनियस मसल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मसल नेक में होती है जिसका नाम प्लेटिज्मा है, एक मसल स्क्रोटम में होती है जिसमें टेस्टिस होती हैं हमारे पेनिस के नीचे, उसका नाम डार्टोस मसल है। और कुछ मसल हमारे फेस के अंदर होती हैं जिनको कि हम से जो फेशियल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये सब मसल्स जाकर के अटैच स्किन पे होती हैं और इनका कोई स्पेशल पर्पस होता है। जैसे कि हम अपने किसी भी पर्सन के फेस को देख करके आप उसके अंदर चल रहे इमोशन को पहचान सकते हो, जैसे कि वो दुखी है, खुशी है, सरप्राइज है, घृणा की दृष्टि से आपको देख रहा है या आपको प्यार की दृष्टि से देख रहा है। ये सब हम उसके फेस को देखकर ही पता लगा लेते हैं। और वो पॉसिबल इसीलिए होता है क्योंकि स्किन के ऊपर बहुत सारी मसल होती हैं जो ये सारी फीलिंग्स को फेस पर बनाती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं। सुपरफिशियल फेसिया का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सुपरफिशियल फेसिया मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से डिपॉजिट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने ध्यान दिया होगा कि फीमेल के अंदर स्किन के नीचे जो सुपरफिशियल फेसिया में फैट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फीमेल इसलिए फैटी होती हैं। और मेल के अंदर फैट ये कम होती है सुपर स्किन के नीचे सुपरफिशियल, इसलिए उनके बोन्स अच्छी तरह से दिखते हैं। फेस के बोन्स, बोनी प्रोमिनेंस जिनको बोलते हैं, वो फीमेल का चेहरा हमेशा मोस्टली गोल ही होता है क्योंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा होती है, इसलिए जो डीपर वेन्स हैं, डीपर बोन्स हैं, वो नहीं दिख पाती हैं। ओके, पर कुछ बॉडी में ऐसी जगह हैं जहां सुपरफिशियल फेसिया बहुत ज़्यादा होता है और या बहुत कम या नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है ना। ऐसे क्या प्लेसेस हैं, जैसे हमारी अपर आईलिड है, ऊपर की जो पलक है उसके अंदर फैट नहीं है। सुपरफिशियल फेसिया सिर्फ वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता जरूर है, पर उसमें फैट नहीं। क्यों नहीं होती लीड्स पे? अगर फैट होती तो मोटे लोग अपनी लीड को ऊपर उठा करके पलक नहीं झपका पाते, इसलिए भगवान ने सोचा कि वहां पर फैट ना दें। ठीक है, उसी तरह ब्रेस्ट के अंदर निपल और निपल के चारों तरफ जो काला एरिया होता है सर्कुलर, उसको एरियोला बोलते हैं। इस निपल और एरियोला के अंदर भी फैट नहीं होती है। अगर फैट होती तो बेबी जो है, बच्चा है, वो अच्छी तरह से मिल्क को सक नहीं कर पाता अपनी मदर के ब्रेस्ट से। ठीक है, उसी तरह हमारा जो ये एक्सटर्नल ईयर है, अगर छू कर देखें आप एक्सटर्नल, तो स्किन के नीचे कोई फैट नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें भी फैट नहीं होती है। उसी तरह टेस्टिस जिसमें होती हैं उसको हम एक बैग बोलते हैं स्किन का, स्क्रोटम, हाँ, और पेनिस जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसमें भी फैट नहीं होती है। स्किन में जो सुपरफिशियल फेसिया है वो सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है बिना फैट के। और कुछ कुछ प्लेस में फैट बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहाँ पे बैठते हैं, हम अपने बटक्स पे बैठते हैं और उसके अंदर बहुत फैट होती है, और इसीलिए ज़्यादा फैट होती है कि हम लंबे समय तक बिना परेशानी के वहाँ बैठे रहें।
उसी तरह लोअर एब्डोमेन के अंदर फैट ज़्यादा होती है, थाई के अंदर और स्पेशली अंदर की सरफेस जो है थाई की मीडियन प्लेन की तरफ मीडियल एस्पेक्ट पे थाई के फैट बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में थोरेक्स पे पेक्टोरल रीजन में ज़्यादा फैट होती है। अब अगर आप देखें इस फैट में का डिपोजिशन स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेसिया में, तो कुछ कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फैट होती है, उनको हम ओबीज बोलते हैं। और ये ओबेसिटी इसलिए हो जाती है कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और खाना खूब खाते हैं, तो वो खाना जितनी यूटिलाइज बॉडी कर सकती है कैलोरीज उतना ही करती है, बाकी की कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होके वो उसका फैट बन जाता है और स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए वो ओबीज हो जाते हैं या फैटी हो जाते हैं। कभी कभी इस सुपरफिशियल फेसिया के अंदर कुछ फैट की एक गठान हो जाती है जिसको हम लाइपोमा बोलते हैं। ओके, लाइपोमा मीन्स जो कि लिपिड वर्ड से डिराइव हुआ है, फैट की गठान को कहते हैं। ये लाइपोमा कैंसर नहीं होता है, मोस्टली कैंसर नहीं होता है, पर एक तरह की बीमारी है जो कि सुपरफिशियल फेसिया में हो सकती है। इस अंतिम स्लाइड में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सुपरफिशियल फेसिया। क्या फंक्शंस होते हैं सुपरफिशियल फेसिया क्योंकि फाइब्रोफैटी और बहुत नरम होता है कि स्किन के नीचे जो हमारी फैट है वो कितनी नरम है कि हम अब स्किन को पकड़ सकते हैं। देखिए जैसे मैं स्किन को मैंने पिंच कर लिया है और कहीं भी देखेंगे उसके नीचे वो नर्म होती है और इसके कारण उसमें से ब्लड वेसल और नर्व बड़ी इजीली रन करते हैं। जैसे मैंने कहा सबक्यूटेनियस नर्व्स और वेसल जाते हैं। स्किन के नीचे होने वाला ये जो सबक्यूटेनियस फैट है, ओके, उसमें भी कभी कभी इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स को देना होता है, तब हम कभी कभी सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल बहुत होती हैं, इसलिए वो ड्रग सबक्यूटेनियस टिश्यू से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी तरह से हम हमारी स्किन कई जगह बहुत मोबाइल होती है और कई जगह टफ होती है, ठीक है ना। जहाँ भी मोबाइल होती है वहाँ पर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है या तो लूज कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि बटक्स के अंदर फैट ज़्यादा होती है तो वो एक कुशन की तरह एक्ट करता है। इसी तरह फैट हमारी बॉडी में चारों तरफ से होती है, स्किन के नीचे कहीं कम कहीं ज़्यादा जरूर है, पर हर जगह लगभग होती है, कुछ स्थानों को छोड़ के जिनके नाम मैंने बताया। और ये जो फैट एक लेयर बनाती है, एक अस्तर बना लेती है स्किन के, जैसे कोट के अंदर अस्तर होता है, आपने देखा कोट का बाहर का कपड़ा अलग होता है और अंदर का अलग, उसी तरह फैट एक अस्तर जैसा होती है। और ये फैट एक बैड कंडक्टर है हीट की, उसके कारण क्या होता है अंदर की हीट बाहर नहीं आ पाती और बाहर की हीट अंदर नहीं जा पाती। चूंकि फैट फीमेल्स में ज़्यादा होती है इसलिए आपने नोट किया होगा कि फीमेल्स ठंड को अच्छी तरह सहन कर पाती हैं क्योंकि बाहर की ठंड अंदर नहीं जा पाती और अंदर जो हीट है बॉडी की वो बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। इसलिए फैट एक वेट कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, नाउ अभी जैसा मैंने बोला कि जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, इसलिए वो फैट के रूप में खाना हमारा स्किन के नीचे जमा हो जाता है। इसलिए फैट जो है एक स्टोरेज है, सुपरफिशियल फेसिया एक स्टोर हाउस है, एक गोदाम है जिसके अंदर की फैट अच्छी तरह से जमा हो जाती है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर जब खाना नहीं मिलेगा उस वक्त ये काम आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।